वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के डे 3 के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज के लेक्चर में जो है हम औंकुड़ की कुछ व्याख्या और जो है ज्यादा जो पढ़ेंगे हम औंकुड़ ना लगने की व्याख्या पढ़ेंगे। उन शब्दों के बारे में आज जो है हम स्टडी करेंगे जिन शब्दों पर किसी रीजन की वजह से, किसी वजूहात की वजह से औंकुड़ हट जाती है, और जब उनसे औंकुड़ हट जाती है, जिस शब्द के आखिर में कोई भी औंकुड़ नहीं लगी होती, हम उन शब्दों को कहते हैं कि वो अंत में मुक्ता आ गए हैं। मीन्स के कोई भी मुहावनी जब किसी भी शब्द के साथ आखिर में नहीं होती, तब हम कहते हैं कि आखिर में मुक्ता लगा हुआ है। ठीक है, मैं पिछला थोड़ा आपको रिपीट करा दूं कि पिछले लेक्चर में हमने D2 के लेक्चर में क्या स्टडी किया था। हमने औंकुड़ लगने की वजह पढ़ी थी कि पुल्लिंग नाउन जब एक वचन हो तो उसके आखिरी अक्षर को औंकड़ लग जाती है। इसी तरीके से एक मिनट वेट कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से वॉइस कट हो रही है। क्या सबको कट हो रही है वॉइस? ठीक है, सबको वॉइस कट नहीं हो रही, हम कंटिन्यू रखते हैं जी। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि अगर नाउन एक वचन पुल्लिंग हो हमारे पास, तो उन शब्दों को आखिर में औंकड़ लग जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से उसका अगर कोई विशेषण हो तो उसको भी औंकड़ लग जाती है। इसी तरीके से हमने कुछ शब्दों के बारे में पढ़ा था जो जिन शब्दों को आमतौर पे हम राहु उच्चारण करते हैं, उनको राहु उच्चारण नहीं किया जाएगा, राह उच्चारण किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन पर औंकड़ लगने की वजह एक वचन पुल्लिंग है, वहां पर औंकुड़ उच्चारने के लिए नहीं दी हुई। औंकुड़ हम किस जगह पर उच्चार सकते हैं आखिर में? या तो क्रियावाचक शब्दों के साथ ते हो, ले हो, खाओ, गाओ, पीओ, सुनो, या फिर जहां पर नाउन बहुवचन होगा, बहुतों के लिए होगा, हाय की औंकुड़ जब भी उच्चारी जाती है तब वो बहुवचन के लिए हो जाता है, तब हम वहां पर उच्चारते हैं। आज इसी तरीके से मुक्ता की बहुत सारी व्याख्या पढ़ेंगे, या फिर औंकुड़ ना लगने की भी थोड़ी बहुत व्याख्या पढ़ी जाएगी जी। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़नाव के बारे में बता दूंगा कि पढ़नाव गुरबाणी में इस, जिस, किस, तिस एक्सेट्रा वगैरह इस्तेमाल होते हैं। अक्सर उनके साथ भी औंकड़ लग जाती है। तो उनके साथ औंकड़ लगने का क्या मकसद होता है, हम वो पढ़ लेते हैं। पढ़नाव दे आखिरी अखर ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਇੱਕ ਵਚਨ करके लगती है। इसका पुलिंग ਅਤੇ स्त्री लिंग नाल कोई संबंध नहीं होता। मतलब कि पढ़नाव के आखिरी अक्षर को जब भी औंकड़ लगती है, तब वो औंकड़ जो होती है वो एक वचन को बताने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, मीन्स के इसके साथ अगर औंकड़ लग गई तो मतलब यहाँ पर किसी एक की बात होगी, इस वजह से इसके साथ या जिसके साथ या किसके साथ या तिसके साथ औंकड़ लग जाएगी। ठीक है, अच्छा, अक्सर औकात हम इनको पुलिंग नाउन्स के साथ या स्त्रीलिंग नाउन्स के साथ रिलेट कर देते हैं, विशेषण इनको समझ बैठते हैं, पर इन पर औंकड़ लगने की वजह जो है पुलिंग नाउन या स्त्रीलिंग नाउन नहीं होगा। इन पर औंकड़ लगने की वजह सिर्फ एक वचन होगा। जैसे कि मैं आपको एक पुल्लिंग की भी पंक्ति दिखा देता हूँ और एक स्त्रीलिंग की भी दिखा देता हूँ। अब पहली पंक्ति है, जिस राखै तिस कोय न मारै। अभी जिस तो हमारे पास एक वचन के लिए हो गया कि जिसको परमात्मा राख ले, तिस कोय न मारे, उसको कोई मार नहीं सकता। ठीक है, और अगली पंक्ति में इस देही का वह साधना करे। ठीक है, देही हालांकि हमारे पास स्त्रीलिंग आ जाता है, फिर भी इसके साथ औंकड़ लगी हुई है। तो कहने का मकसद, जब भी पढ़नास के साथ औंकड़ लगेगी तो उनके साथ औंकड़ लगने का सिर्फ एक ही कारण होगा, एक ही वजह होगी। वो क्या? कि पढ़नाव के साथ औंकड़ जो है वो एक वचन की बात करेगा। ठीक है, उनका पुल्लिंग नाउन या फिर स्त्रीलिंग नाउन के साथ रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, हम औंकड़ ना लगने की 4 वजूहात पढ़ेंगे। अभी औंकड़ की व्याख्या थोड़ी सी और रहती है, उसके बाद औंकड़ ना लगने की 4 वजूहात पढ़ेंगे, जिसमें आपको काफ़ी तर चीज़ें कवर करवाई जाएंगी
कि कौन से शब्दों को औंकड़ नहीं लगती, या फिर गुरबाणी में नानक कई बार बरता जाता है, उस नानक को भी औंकड़ नहीं लगती नानक शब्द को, तो उनके पीछे क्या वजूहात होती हैं, ठीक है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। परिणामी विशेषण भी हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दी हुई हैं, एह और ओह, पर हमारे पास जित, कित, तित बहुत सारी गुरबाणी में परिणामी विशेषण के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे जिस परिणाम है, अगर जिसको परिणामी विशेषण के तौर में गुरबाणी में इस्तेमाल करना हो तो महाराज जो है जिसकी जगह पर जित वर्त देते हैं, ठीक है। खैर हम एह और ओह को परिणामी विशेषण को समझ लेंगे तो बाकी व्याख्या भी हमें समझ आ जाएगी। परिणामी विशेषण ਦੇ आखिरी अखर ਨੂੰ औंकड़ ਤਾਂ ही लगती है जे नाव एक वचन पुल्लिंग होवे। परिणामी विशेषण के आखिरी अखर को औंकड़ तभी लगेगी जब उसका नाउन जो है वो एक वचन पुल्लिंग होगा। कई संगतों को कंफ्यूजन हो रही थी कि जो है विशेषण एह ओ ये हमारे पास विशेषण कैसे होंगे, ये तो प्रोनाउंस में गिने जाएंगे। तो अगर हम एज अ इंग्लिश की ग्रामर के मुताबिक देखें तो इंग्लिश की ग्रामर के भी मुताबिक दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो कुछ प्रोनाउंस होते हैं ये एज अ एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे एह अंत न जाने कोई, या फिर एह लेखा लिख जाने कोई, ठीक है। इन दोनों पंक्तियों में एह पर औंकड़ औंकड़ क्यों लगाई गई है, क्योंकि इनके जो नाउन है वो एक वचन पुल्लिंग है, इस वजह से एह के साथ ए के हाय को औंकड़ लग गई, ठीक है। एह यहाँ पर एज अ परिणामी विशेषण के तौर पर गिना जाएगा। एह अंत जाने कोई, या फिर एह लेखा लिख जाने कोई, ठीक है। लेखा और अंत दोनों हमारे पास एक वचन पुल्लिंग नाउन हो जाएंगे, इसी वजह से उनके विशेषण को भी औंकड़ लगी हुई है। परिणाम के तौर पर भी कहीं ना कहीं एह जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, हाय औंकड़ के साथ ही। और वहां पर जहां पर परिणाम के तौर पर एह इस्तेमाल हो रहा होगा वहां पर एक वचन की बात होगी, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, फिर हो सकता है कि नाउन्स अगर आ रहे हैं तो उनके साथ रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे जह मारक एह जात अकेला, अभी हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि एह जो है वो जात का विशेषण है या फिर मारक का विशेषण है, नहीं कह सकते। जह मारक, जिस मारक पे ये जात, ये अकेला जाता है। एह यहाँ पर जब हम अ, ये पूरा ये पूरी पौड़ी पढ़ेंगे या पूरा शब्द पढ़ेंगे, ठीक है, पूरे शब्द की अभी बात कर रहा हूँ, तब हमें पता चल जाएगा कि वहां पर एह पर्सन की बात हो रही है, ऊपर एक वचन पुल्लिंग की पर्सन की बात हो रही है, जन के बारे में बताया जा रहा है, और एह जो है उसी पर्सन के लिए बरता गया है जिसकी पूरी पौड़ी में या पूरे शब्द में बात हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, जय के साथ भी औंकड़ नहीं लगी। जय का जो स्वरूप है गुरबाणी में, जहां पर भी जय दर्ज हुआ है वो बिना औंकड़ के ही दर्ज हुआ है, ठीक है। और ज्यादातर जो एह है वो परिणामी विशेषण के तौर पे इस्तेमाल होता है, पर कहीं पर हमें दिख रहा है कि भाई नाउन एक वचन पुल्लिंग नहीं लगाया गया और एह खुद ही मौजूद है, तो वहां पर हमने समझ आना चाहिए कि यहाँ पर जो है एज अ प्रनाउन के तौर पर या परिणामी के तौर पर एह वर्त्या गया है, ठीक है। जह जो है हमारे पास बहुवचन हो जाता है, जेड़े मार्ग ते, ठीक है, जहरे मार्ग उते, ये अकेला जाता है। हम पंक्ति के इस प्रकार कुछ अर्थ करेंगे। जेड़े, जह का मतलब हो जाएगा जेड़े, तो जेड़े हम बहुवचन के लिए वर्त रहे हैं, जे जह जो है हमारे पास बहुवचन शब्द हो जाएगा, इस वजह से जह के साथ औंकड़ अक्सर औकात गुरबाणी में नहीं लगती। अजय कुमार जी, ईडी लावा के साथ आ जाए या ईडी स्यारी के साथ आ जाए, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों में ए ही पढ़ा जाएगा, पर पंक्ति के मुताबिक कहीं कहीं लावा लगाई जाती है या कहीं स्यारी लगाई जाती है। जी शुरू करते हैं। अभी औंकड़ ना लगने की वजूहात हम पढ़ेंगे। जिन संगतों को कोई भी कंफ्यूजन हो रही है और कोई चीज उन्हें समझ नहीं आ रही, वो आखिर में जो है दोबारा पूछ लीजिएगा। सवाल बेशक आप अपने पास नोट करके रख दें, जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाएगा आप जो है सवाल पूछ सकते हैं।
हम अंकुर ना लगने की वजूहात अभी पढ़ेंगे कि किन किन शब्दों को अंकुर ना लगने की क्या क्या वजूहात होती हैं, और अंकुर ना लगने की हम तकरीबन 4 वजूहात पढ़ेंगे। जिन्हां पुलिंग नावां दे अंत विच औंਕੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ नालों औंकड़ ला दिता जाता है। हमने ये पढ़ लिया था कि जिन पुलिंग नामों के अंत में औंकड़ हो वो आमतौर से एक वचन पुलिंग होते हैं। ठीक है, उन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए या अगर वो शब्द बहुवचन के लिए वरते गए हैं तो फिर उनके आखिर में औंकड़ नहीं लगती। माना कि हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी पहले, सिख, साध, करम, धर्म, संत, तीरथ, उन सब में औंकड़ लगी हुई थी। अब इन सब में औंकड़ नहीं लगी हुई, माना कि बहुत सारे सिखों की बात हो जाएगी, बहुत सारे साधुओं की बात हो जाएगी, बहुत सारे कर्मों की, बहुत सारे धर्मों की, बहुत सारे संतों की और बहुत सारे तीर्थों की बात हो जाएगी अगर अगर जो है औंकड़ ना लगी हुई हो। ठीक है सर जी, एक मिनट दे दें। जी, आगे चलते हैं। हम गुरबानी में से कुछ उदाहरण ले लेते हैं ताकि ये बात हमें सही से समझ आ जाए। एक वचन बहुवचन दोनों की एग्जांपल्स देखेंगे, हम उदाहरण देखेंगे। जैसे कि एक वचन की पंक्ति आ रही है, हर का भगत प्रगट नहीं छपाए। अब हमें पता चल रहा है भगत के नीचे औंकड़ लग गई, तो गुरु महाराज एक भगत की बात कर रहे हैं कि हर का जो कोई एक भगत है वो प्रगट हो जाता है, छुपता नहीं है, प्रगट नहीं छपा है। और वहीं पर दूसरी पंक्ति हमें बहुवचन की मिल रही है, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। असंख्य ने हमें बता दिया कि भगत बहुत सारे होंगे, और साथ ही साथ गुरु महाराज ने भगत से औंकड़ भी हटा दी। किस लिए? भगत को बहुवचन दर्शाने के लिए, बहुवचन बताने के लिए। ठीक है, भगत पे औंकड़ नहीं लगी हुई, माना कि भगत बहुत सारे हो जाएंगे। असंख्य भगत, बहुत सारे भगत जो गुण ज्ञान विचार जिनके गुण गायन की जाते हैं या जिनके गुण ज्ञान की विचार की जाती है। ठीक है, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। एक पंक्ति बहुवचन की आ जाएगी हमारे पास, छत्ती अमृत जिन भोजन दिए। ठीक है, अब भोजन पर औंकड़ नहीं लगी हुई, वैसे हमें पता चल रहा है बहुत सारे भोजनों की बात हो रही है। साथ ही साथ गुरु महाराज ने भोजन के 2 विशेषण भी बख्श दिए हैं, वो कौन से? छत्ती और अमृत। ठीक है, छत्ती मीन्स के 36 प्रकार के, ठीक है, 36। और भोजन तो हमें पता चल गया, छत्ती ने हमें बता दिया कि भोजन बहुत सारे हैं। ठीक है, एक नहीं है, अगर एक होता तो भोजन को अंकुर लग जाती, पर बहुत सारे छत्ती की बात हो रही है। ठीक है, छत्ती अमृत जिन भोजन दिए। ठीक है, अमृत भी भोजन का विशेषण हो जाएगा, इसलिए अमृत के साथ भी औंकड़ नहीं लगी हुई। और हाँ, गुरु महाराज जहाँ पर एक वचन भोजन की बात करेंगे वहां पर गुरु महाराज कुछ इस तरह पंक्ति को वर्तेंगे, त्रिपत पई सच भोजन खाया। अब देखिए यहाँ पर गुरु महाराज कह रहे हैं सच का भोजन या सच वाला जो भोजन है वो खाया। ठीक है, यहाँ पर जो भोजन है वो किस चीज का खाया? हमने सच का भोजन खाया। तो यहाँ पर जो आम दुनियावी भोजन होते हैं उनकी बात नहीं हो रही, सच वाले भोजन की बात हो रही है। जिसके नाम का जो हमने भोजन खाया है उसकी बात हो रही है। इस वजह से भोजन के साथ औंकड़ भी लग गई, माना कि नाम वाला भोजन तो एक ही होता है। ठीक है, वो बहुत सारे नहीं होते। ठीक है, तो त्रिपत पई सच भोजन खाया, छत्ती अमृत जिन भोजन दिए। काफ़ी देर संगतों के काफ़ी सवाल आ रहे हैं। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि सवाल आप एट दी एंड पूछें, क्योंकि पॉसिबल नहीं होगा लेक्चर के दौरान मैं आपको जवाब दे सकूं। आप अपने पास क्वेश्चन नोट डाउन करके रखिए, जो भी सवाल होंगे आपकी एंड में जो है उनके जवाब दिए जाएंगे आपको। ठीक है,
एक वचन की पंक्ति जैसे आ सकती है, गुरु महाराज कह सकते हैं पंडित शास्त्र स्मृत पढ़िया। अब हमें पता चल गया अंकुर लगी हुई है, गुरु महाराज एक पंडित की बात कर रहे हैं जिसने शास्त्र स्मृत पढ़े हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर बहुवचन की बात हो, अक्सर औकात विशेषण भी हमें बता देता है कि बहुवचन की बात होने वाली है। केते पंडित ज्योत की बेदा करें विचार। कितने ही पंडित ज्योतिष हैं, ज्योत की हैं, ठीक है, जो वेदों की विचार करते हैं। बहुवचन दा विशेषण भी सदा मुक्ता सहित आउंदा है। बहुवचन नाउन्स के जो विशेषण होंगे वो भी हमेशा मुक्ता अंत ही आए जाएंगे, माना कि उनके अंत से भी आखिर में औंकड़ हट जाएगी। जैसे कि असंख्य सिख, ठीक है, अगर सिख बहुत सारे होंगे, अगर असंख्य उसका विशेषण होगा तो असंख्य को भी औंकड़ नहीं लगी होगी और सिख को भी औंकड़ नहीं लगी होगी। इसी तरह अमूल गुण, अगर गुण बहुत सारे हो गए तो उसके विशेषण अमूल को भी औंकड़ नहीं लगेगी। जैसे हम पंक्ति पढ़ते हैं, अमूल गुण अमूल व्यापार। अब यहाँ पर गुण और व्यापार, बहुत सारे गुणों की बात हो रही है, बहुत सारे व्यापारों की बात हो रही है, और इन दोनों के जो विशेषण आ गए अमूल, इसके गुण जो हैं वो अमूल हैं, जिनका मूल नहीं पाया जा सकता। व्यापार जो है वो भी अमूल है, उनका मूल नहीं पा जा सकता। तो गुण और व्यापार दोनों के विशेषण जो हैं अमूल, वो कैसे आ गए? वो बिना औंकड़ के आ गए, क्योंकि जैसा नाउन होगा वैसा विशेषण हो जाएगा। अगर नाउन बहुवचन है तो विशेषण भी बहुवचन हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक और पंक्ति पढ़ते हैं, पार ब्रह्म के भगत निर्वैर। अब यहाँ पर पार ब्रह्म पर भी अंकुर नहीं लगी हुई, और पार ब्रह्म पर अंकुर क्यों नहीं है वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। पर भगत यहाँ पर बहुवचन की बात की जा रही है, बहुत सारे भक्तों की बात की जा रही है। परमात्मा के जितने भी भगत हैं वो निर्वैर हैं। जैसे परमात्मा निर्वैर हैं, वैसे परमात्मा के भगत भी निर्वैर हो जाते हैं। इस वजह से निर्वैर के हृदय को औंकड़ नहीं लगी हुई। गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई न जानाई, ठीक है। अब परमात्मा के गुणों की बात हो रही है कि परमात्मा के गुण बेअंत हैं। गुण के साथ आखिर में औंकड़ नहीं लगी हुई। गुण ने हमें बता दिया कि बहुत सारे गुण हैं, और बेअंत विशेषण ने भी हमें बता दिया कि गुण, बहुत सारे बेअंत गुणों की बात हो रही है। तो दोनों शब्द मुक्ता सहित आएंगे, औंकड़ नहीं लगेगी दोनों शब्दों को। बेअंत क्या हो जाएगा हमारे पास? गुण का विशेषण हो जाएगा जिसको औंकड़ नहीं लगी हुई। कई बार जो है हमें विशेषण ही समझा देते हैं कि आगे जो नाउन्स वर्ते जाने वाले हैं, या जिन नाउन्स की बात होगी वो बहुवाचक होंगे। जैसे कीते इंद्र चंद्र सूर्य कीते कीते मंडल देश, ठीक है। अब यहाँ पर मुझसे गलती हो गई है, दोनों केतों को जो है, केते को ग्रीन करना था पर एक रेड हो गया है। खैर, मतलब कि कई सारे इंद्र हैं, कई सारे चंद्र हैं, कई सारे सूरज हैं, कई सारे मंडल और देश हैं, ठीक है, प्लैनेट्स और देश हैं, ठीक है, गुरु महाराज कह रहे हैं। अब साइंस ने तो चले अभी बताया कुछ 100 ईयर्स पहले कि भाई चांद सूरज बहुत सारे हैं, इंद्र बहुत सारे हैं, प्लैनेट्स बहुत सारे हैं, यूनिवर्स भी बहुत सारे हैं। पर गुरु महाराज ने 500 ईयर्स पहले ही हमें बता दिया था कि इंद्र चंद्र सूरज ये कई सारे हैं। इतना ही नहीं, गुरु महाराज इसी पौड़ी में फरमान भी करते हैं, कहते सिद्ध बुद्ध नाथ कहते किते देवी वेश। बुद्ध भी बहुत सारे हैं, सिद्ध भी बहुत सारे हैं। हम तो एक कहते हैं कि गौतम बुद्ध शायद एक है, पर गुरु महाराज कहते हैं जो परमात्मा की बनाई हुई मर्यादा है, या परमात्मा के बनाए हुए ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में कई सारे बुद्ध आए हैं, कई सारे जो हैं ब्रह्मा जी आए हैं, कई सारे शिव जी आए हैं। केते वाली पौड़ी में इन सब के बारे में उच्चारण किया गया है, हम जपजी साहिब में पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। असंख्य मूर्ख अंधगोर। असंख्य ने हमें बता दिया कि बहुत सारे मूर्खों की बात हो रही है, मूर्ख के साथ औंकड़ भी नहीं लगी हुई, तब भी हमें पता चल जाएगा कि बहुत सारे मूर्खों की बात हो रही है। और अंधगोर क्या हो जाएंगे? मूर्ख के विशेषण हो जाएंगे। असंख्य मूर्ख हैं मीन्स के बहुत सारे मूर्ख हैं जो अंध में गोर कहा जाता है, जो
डीप हो, ठीक है, घोर, घुरियल को कहा जाता है, या फिर जो डीप हो, ठीक है, अंत में घुरे हुए हो, अंत में पूरी तरीके से डीप गिरे हुए हो, ठीक है, घोर कहा जाएगा उनको, अंध घोर। जी संगत जी, आज की व्याख्या यहीं पर जो है पूरी होती है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप अभी पूछ सकते हैं। जी कुछ सवाल आए हुए थे भैया, प्रगट विशेषण है या नाउन? संध्या राजानी जी, प्रगट जो है वो क्रिया होगा, ना विशेषण ना नाउन, ठीक है। प्रगट होने की बात हो रही है ना, क्रिया हो रही है, वहां पर काम हो रहा है, तो वो विषय जो वो हमारे पास प्रगट और छपा है, दोनों हमारे पास क्रिया हो जाएंगी। भैया मुक्ता वाला स्टार्ट से समझ नहीं आया। देखिए आज के लेक्चर में हमने दो चीजें बात की। मुक्ता उन शब्दों को लगता है, या अंकुर उन शब्दों से हटाई जाती है सैजल महराजी, जिन जो शब्द अगर हमारे पास बहुवचन हो जाएं तो उन शब्दों को अंकुर नहीं लगती। इसी तरीके से फिर उनके विशेषण के बारे में भी पढ़ा कि अगर बहुवचन नाउन होगा हमारे पास तो बहुवचन उसका विशेषण भी हो जाएगा। प्रोनाउन मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक कर देता हूँ। गुण बेअंत, ये वाली पंक्ति फिर से रिपीट करें, उसके नीचे वाला भी। गुण बेअंत, संजय जी आवाज सबको क्लियर है? जी आवाज सबको क्लियर आ रही है। तीसरी पंक्ति में गुरु महाराज फरमान कर रहे थे, गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई न जानई। ऐ परमात्मा स्वामी, तेरे गुण जो हैं बहुत सारे हैं, कोई नहीं जान सकता, ठीक है। पंक्ति के आखिरी अर्थ यही होंगे। और गुण के साथ अंकुर नहीं लगी हुई, मीन्स के बहुत सारे गुणों की बात हो रही है। उसका विशेषण जो है बेअंत, वो भी बिना अंकुर के ही आ जाएगा, क्योंकि उसका नाउन बहुवचन के लिए हो गया, तो विशेषण भी बहुवचन के लिए हो जाएगा। माना कि अगर नाउन को अंकुर ना लगे तो विशेषण को भी अंकुर नहीं लगती। इसी तरह केते इंद्र चंद सूर केते केते मंडल देश, यहाँ पर गुरु महाराज बात कर रहे थे, कई सारे इंद्र हैं, कई सारे चंद्र हैं, कई सारे सूरज हैं, और कई सारे मंडल, मंडल कहा जाता है प्लैनेट्स को, देश कहा जाता है कंट्रीज को, ठीक है, कई सारे मंडल देश हैं, ठीक है। तो इंद्र चंद्र सूर्य या फिर मंडल देश, इन तीनों, इन पांचों शब्दों के साथ जो है अंकुर नहीं लगी हुई थी आखिर में। माना कि जो है कई सारे इंद्र की, चंद्र की, सूरज की और मंडल और देशों की बात हो रही थी, ठीक है। भैया ठीक है, प्रणव वाला फिर से हम समझ लेते हैं। मैं यूट्यूब का सेशन यहीं पर एंड कर देता हूँ, और बाकी जिन संगतों को क्लैरिटी है या कोई और सवाल पूछने हैं तो हम वे अभी कंटिन्यू करते हैं।